नमस्कार बच्चों, ज्ञानावर्स की इस दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में कि कौन कौन से मुगल एम्परर इस पूरे मुगल डायनेस्टी में हमारे इंडिया में रूल किए और कौन था वो एस्टैब्लिशर, कौन था मोस्ट क्रूएल, कौन था मोस्ट हम्बल एम्परर और कौन से एम्परर के बाद जो है मुगल डायनेस्टी का क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया पूरी तरीके से। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मुगल किंग आते हैं वो आते हैं बाबर। इन्हें जो माना जाता है मुगल डायनेस्टी का एस्टैब्लिशर। बाबर के बाद जो किंग बनते हैं वो बनते हैं हुमायूं, इन्हीं के बेटे। हुमायूं के बाद इनके बेटे अकबर जो है क्या बनते हैं, एम्परर बनते हैं, मुगल एम्परर नेक्स्ट। और ये जो है मोस्ट हम्बल किंग माने जाते हैं। अकबर के बाद जो किंग एम्परर बनते हैं वो बनते हैं इन्हीं के बेटे जहांगीर। जहांगीर के बाद इन्हीं के बेटे किंग बनते हैं शाहजहां। और शाहजहां के बाद इन्हीं के बेटे किंग बनते हैं औरंगजेब। और ये मोस्ट क्रूएल एम्परर माना जाता है पूरे मुगल अंपायर का। इसने अपने पिता तक को, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा गद्दी पाने के लिए। और औरंगजेब के बाद जो किंग बनते हैं, औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर का डिक्लाइन होना चालू हुआ। मुगल अंपायर जो है कमजोर होना चालू हुए। और अब जो कमजोर राजा आएंगे उनमें जो सबसे पहला था वो था बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जो किंग बनता है वो बनता है जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद जो किंग बनता है वो बनता है फर्रुख शियर। और इसी को हेटेड किंग भी कहा जाता था, हेटेड एम्परर, क्योंकि इसने जो है ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड करने के लिए कह दिया था, फ्री ट्रेड करने का नोटिस जारी कर दिया था बंगाल रीजन में। फर्रुख शियर के बाद जो किंग बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के समय नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया था और पूरी के पूरे मुगल एम्पायर को कमजोर बना के रख दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो किंग बनते हैं, अगले एम्परर बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर 7 बार, कितनी बार, 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। और मुगल अंपायर लगातार नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हो गई थी, पूरी तरीके से टूट गई थी, कमजोर हो गई थी। अहमद शाह के बाद जो अगले किंग बनते हैं वो बनते हैं आलमगीर सेकेंड। आलमगीर सेकेंड के बाद जो अगले किंग बनते हैं वो बनते हैं आपके शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड के बाद जो किंग बनते हैं वो आपके बनते हैं शाह आलम सेकेंड। और शाह आलम सेकेंड के बाद जो किंग बनते हैं वो बनते हैं अकबर सेकेंड। और अकबर सेकेंड के बाद जो किंग बनते हैं वो बनते हैं बहादुर शाह सेकेंड, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर। और इन्हीं के समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसके बाद इन्हें अंग्रेजों, ये 1857 रिवॉल्ट के ये लीडर थे और इनको हरा के ब्रिटिशर्स ने इन्हें रंगून भेज दिया था पेंशन पे। और फिर यहीं से पूरी तरीके से मुगल अंपायर क्या हो गई, समाप्त हो गई और ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में फैला। धन्यवाद।